नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी मिल्की ब्यूटी तमन्ना भाटिया की नई फिल्म ओडेला 2 के बारे में, जो कि 2022 की ओटीटी फिल्म ओडेला का सीक्वल है। अशोक तेजा ने इसका निर्देशन किया है और जाने माने संपत नंदी ने इसकी कहानी लिखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है। कहानी क्या है। ओडेला गांव में तिरुपति वशिष्ठ नाम का एक शैतान, जिसने कई भयानक बलात्कार और हत्याएं की थीं, उसकी लाश को गांव वाले मिलकर दफना देते हैं ताकि उसका आतंक खत्म हो जाए। लेकिन 6 महीने बाद उसकी बदला लेने वाली आत्मा लौट आती है और पूरे गांव को तबाह करने पर तुल जाती है। एक बार फिर गांव की औरतें खौफनाक कत्लों का शिकार होने लगती हैं और पूरे गांव में डर का माहौल छा जाता है। बेबस गांव वाले भैरवी तमन्ना भाटिया से मदद मांगते हैं, जो कि एक शक्तिशाली शिव शक्ति हैं। वो एक दिव्य उद्देश्य के साथ गांव में आती हैं, तिरुपति की आत्मा का सामना करना और शांति बहाल करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरुपति को असल में क्यों मारा गया था? ओडेला से भैरवी का क्या कनेक्शन है और अच्छाई और बुराई की ये अंतिम लड़ाई कैसे खत्म होती है? यही इस फिल्म की कहानी का सार है। क्या अच्छा लगा? वशिष्ठ ने तिरुपति के किरदार में जान डाल दी है। उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और तमन्ना के साथ दूसरे हाफ में उनके टकराव फिल्म के कुछ बेहतरीन पलों में से हैं। हमारी तमन्ना यानी भैरवी के रूप में उन्होंने ठीक ठाक काम किया है, हालांकि ये किरदार उनसे और गहराई की उम्मीद करता था। फिल्म में उनकी एंट्री इंटरवल से ठीक पहले होती है, लेकिन दूसरे हाफ में वो छाई रहती हैं। कुछ सीन, खासकर क्लाइमैक्स वाले, अच्छे बन पड़े हैं, लेकिन उनके किरदार की भावनात्मक और भक्तिमय परतें थोड़ी अधूरी लगती हैं। फिल्म में कुछ सीक्वेंस, खासकर मर्डर के सीन और भगवान शिव वाला क्लाइमैक्स, प्रभावी ढंग से फिल्माए गए हैं और एक नीरस फिल्म में कुछ रोमांचक पल देते हैं। क्या कमी रह गई? फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी कमजोर और अनुमान लगाने लायक कहानी है। तेलुगु सिनेमा में अच्छाई बनाम बुराई की कहानी तो हमेशा से हिट रही है, लेकिन यहाँ इसका प्रस्तुतिकरण भावनात्मक गहराई और नवीनता से महरूम है। निर्देशक अशोक तेजा ने संपत नंदी की स्क्रिप्ट में जान डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वो उस तीव्रता या जुड़ाव को नहीं ला पाए जो कहानी की मांग थी। फिल्म की रफ्तार धीमी है और स्क्रीन प्ले कोई खास सस्पेंस या तनाव पैदा करने में नाकाम रहता है। तमन्ना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन कुछ हिस्सों में वो थोड़ी मिसकास्ट लगती हैं। उनके किरदार के भक्तिमय और नाटकीय पहलुओं को और बारीकी से दिखाया जा सकता था। फिल्म में कुछ खास दिलचस्प सीन्स की भी कमी है और गानों को गलत समय पर डाला गया है, जो पहले से ही धीमी गति से चल रही कहानी को और नीचे खींचते हैं। मुरली शर्मा जैसे किरदारों को और बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता था। तकनीकी पहलू कैसे हैं? लेखक संपत नंदी ने ठीक ठाक स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन निर्देशक अशोक तेजा इसे और बेहतर बना सकते थे। अजनीश लोकनाथ का संगीत कुछ बैकग्राउंड माहौल तो बनाता है, लेकिन महत्वपूर्ण पलों में उसमें दम नहीं है। सौंदरराजन की सिनेमेटोग्राफी ठीक है, जबकि अविनाश की एडिटिंग और टाइट हो सकती थी। कई सीन बहुत लंबे लगते हैं। फिल्म अपनी कहानी के हिसाब से बहुत खिंची हुई महसूस होती है। VFX का काम औसत दर्जे का है और प्रोडक्शन वैल्यू ठीक ठाक है, लेकिन कुछ खास नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट: कुल मिलाकर ओडेला 2 एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है जिसमें कुछ इक्का दुक्का दिलचस्प पल हैं, लेकिन ये ज्यादातर एक अनुमानित कहानी, अविकसित किरदारों और सपाट निर्देशन की वजह से कमजोर पड़ जाती है। तमन्ना ठीक हैं और वशिष्ठ ने एक समर्पित परफॉर्मेंस दी है, लेकिन फिल्म कभी भी आपको पूरी तरह से बांध नहीं पाती। हालांकि ये ओडेला रेलवे स्टेशन से थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन ये एक यादगार सिनेमाई अनुभव देने में विफल रहती है। तो दोस्तों, कम उम्मीदों के साथ ही इसे देखने जाएं। धन्यवाद।